एंड एक चीज मैं पहले लिखा देता हूँ आपको। हाँ, पावर क्वेरी जो होता है ये पावर बीआई डेस्कटॉप ऑल्सो कम विथ पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो व्हाट इज ए पावर क्वेरी। तो पहले ये लिख लो आप, व्हाट इज पावर बीआई क्वेरी, होता क्या है ये? व्हाट इज ए पावर बीआई क्वेरी? लिख लिया आप लोगों ने? तो द डेफिनेशन इज पावर बीआई डेस्कटॉप ऑल्सो कम्स विथ पावर क्वेरी एडिटर, फुल स्टॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप ऑल्सो कम्स विथ पावर क्वेरी एडिटर, फुल स्टॉप। यूज पावर क्वेरी एडिटर to connect to one or many data sources, comma पावर क्वेरी एडिटर। सर हाँ, हाँ जी। वो क्या था, पावर क्वेरी एडिटर यूज टू हाँ, यूज पावर पावर क्वेरी द एडिटर। हाँ, फुल स्टॉप के बाद आपको लिखना है यूज पावर क्वेरी एडिटर हाँ। टू कनेक्ट टू वन और मेनी डेटा सोर्सेस। वन और मेनी डेटा सोर्सेस, वो एसक्यूएल भी हो सकता है, वो स्नोफ्लेक भी हो सकता है, वो एसएपी हाना हो सकता है, जीसीपी हो सकता है जिसको गूगल गूगल क्लाउड बोलते हैं हम लोग, ऑल्ट्रिक्स हो सकता है। तो ये सारे डेटा कनेक्शन हो सकते हैं आज के दिन में। तो कोमा के बाद शेप एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, शेप एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा टू मीट द needs, to meet your needs, you can say whatever your needs it will meet, shape and transform the data to meet your needs, comma। उसके बाद then load that model into Power BI desktop, that's it। then load that model into Power BI desktop। सब कुछ करने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हम इसको पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड कर देंगे। हो गया डेफिनेशन। सोनाली आपने लिख लिया? यस सर, मैंने लिख लिया। हाँ तो दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Excuse me, sir. Sorry, I'm ओके। late. Can you please repeat? Actually, my network was not working. सारा बोल रहे हो आप? Yes, yes. ओके ओके, वन सेकंड। हाँ, व्हाट इज ए पावर क्वेरी? ठीक है, सारा आप आज मेल कर देना आप।
सारा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ओके ओके, नहीं सारा कुछ बोल नहीं रही। चलो, पावर बीआई डेस्कटॉप also comes with Power Query Editor. Full stop. Use Power Query Editor to connect to one or many data sources. One or many data sources. comma. लिख लिया आपने सारा? Yes, sir. ओके। कॉमा के बाद शेप एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा। Shape and transform the data to meet your needs, comma. Then load that model into Power BI Desktop. Then load that model into Power BI Desktop. Full stop. हाँ सारा, ये आप लोगों ने डैशबोर्ड ट्राई किया था आप लोगों ने, जो उस दिन दिया था मैंने? Sir, can you repeat it? लास्ट वन, लास्ट सेंटेंस. ओके, देन लोड दैट मॉडल इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप. फुल स्टॉप. लिख लिया सारा आपने? Yes, sir. ओके। तो पहले तो पावर क्वेरी में जाने के लिए आपको गेट डेटा में जाना है, ठीक है।
फिर यहाँ पे जो भी डेटा सोर्स आपका है वहाँ से सिलेक्ट कर लो। फिलहाल तो हमें एक्सेल से काम कर रहे हैं, तो एक्सेल में आप ये ले लो। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ड्रिल डाउन करने के लिए मैं थोड़ा सा चेंजेस किया है उस डेटा शीट में। सर एक पूछना था। हाँ जी। सर जैसे ये पावर बीआई में क्वेरी है, वैसे एक्सेल में भी क्वेरी का ऑप्शन है क्या? हाँ, एक्सेल में है, जो नया आया है 2019 2020, इसमें आपका है। पावर क्वेरी में आप कर सकते हो। तो इसका इसका और उसका फंक्शन सेम है या कुछ डिफरेंस है? सेम ही है, मोटा मोटी सेम ही है, क्योंकि उसको ही देख के इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया है पावर बीआई में। ठीक है। तो अगर देखोगे आप तो सिमिलर चीजें मिलेंगे, अन पाइवेट पिवेट ये सब कुछ मिलेगा वहाँ पे भी। ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं आजकल, पावर बीआई आ गया तो उसको ज्यादा वो नहीं देते, भाव नहीं देते जिसे हम बोलते हैं। तो अच्छा लोग ठीक। इसी इसी में पावर बीआई में ही सब चल रहा है, मतलब सब कुछ इन्होंने पावर बीआई में कर दिया है। और एक्सेल में भी किया है, क्योंकि एक्सेल में करना इसलिए था क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में एक्सेल अभी भी यूज हो रहा है। ठीक है। और एक्सेल को बेस ऑफ क्या कहते हैं, डेटा कनेक्शन देखा जाता है, एक्सट्रैक्ट कनेक्शन में देखा जाता है। तो उसमें अगर कोई चेंजेस करना है तो आपको पावर क्वेरी उसमें करके मैनिपुलेट करके या ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको अपलोड कर दो वहाँ पे भी। अच्छा, क्योंकि मेरे ठीक जो है। सुपर बॉस है, उन्होंने भी एक्सेल में कुछ पावर क्वेरी से एक रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट किया था, जो पर्टिकुलर 5 प्रोडक्ट्स का मतलब कंबाइंड फाइल्स थे 45। तो उसमें से पर्टिकुलर उसी 45 को मर्ज करके वो 5 प्रोडक्ट्स हाँ का एक डेटा हाँ एक हाँ शीट में मर्ज किया था। हाँ सही। तो हाँ हाँ उन्होंने वो तो कुछ है। एक्सेल से यूज किया था, हाँ। हाँ वो तो जानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। ये पावर बीआई तो माइक्रोसॉफ्ट की ही हैं और ये भी है। तो जो भी पावर बीआई में चल रहा है वो एक्सेल में भी इन्होंने थोड़ा सा किया है, क्योंकि बिना एक्सेल के तो काम होने वाला है नहीं किसी को। आज भी हम जो भी एक्स्ट्रा कनेक्शन यूज़ करते हैं वो एक्सेल में ही करते हैं, क्योंकि एक्सेल का डेटा जल्दी चलता है और काम फास्ट होता है। वरना हम जो भी लाइव कनेक्शन में काम करते हैं, एक तो फैसिलिटी है वो, हर एक हफ्ते में उसको फिर से ड्रिल डाउन में जाना जा मतलब करना पड़ता है कि भैया डेटा आ रहा है कि सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है। हर एक महीने के बाद एस्केलेशन आ जाती है कि डेटा मैच नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं अभी भी, तो आगे जाके मैं भी ना रहे। अभी अभी ये अपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया ना उसमें पावर बीआई में गेट हाँ डेटा हाँ करके। हाँ, मैंने अभी डेटा वही। एक्सट्रैक्ट किया है। ये वाला डेटा मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है। तो इसमें आपको देखोगे कि कॉलम 1 कॉलम 2 3 ये दिख रहा है, और नीचे आपका रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट ये सब आ रहा है। तो हमें अभी क्या करना चाहिए, अभी मैं इसको मैं हेडर लूंगा, क्योंकि ये मेरे हेडर हैं। रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऊपर वाला जो है ये मेरा आपका शायद हेडर। स्क्रीन है लॉक हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है, वो एक ही सेम पेज लास्ट वाला दिख रहा है। अच्छा, एक सेकंड में फिर से करना। फिर से शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है, बता रहा हूँ। हाँ अभी दिख रहा है। हम्म। तो इस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म डेटा है ऑप्शन। ठीक है, उसको मैंने क्लिक किया। ठीक है।
उसको करने के बाद मुझे ये पावर क्वेरी का सर विंडो। प्लीज फिर से हाँ, बता सकते हो क्या? वो दिखी नहीं, दिखाई नहीं, फिर दिखाई फ्रीज नहीं हुआ था दिया। स्क्रीन। रुक जाओ, मैं फिर से। नहीं। हाँ, मैं करता हूँ देखो। एक सेकंड, शेयर बंद करता हूँ, इतना तो मेरा ये बहुत स्लो चल रहा है। पूरा उसको ही बंद कर देता हूँ, मैं से स्टार्ट कर। सर ये एक्सेल वाला डेटा कहाँ से मिलेगा? हाँ, एक्सेल का डेटा वही है जो हमने कर रहे हैं ना सुपर स्टोर, वही है हमारा, और कुछ नहीं है। ओके ओके। ठीक है, तो ये तो मैंने एक ड्रिल डाउन करनी है, उसी में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। एक सेकंड, मैं इसको बंद करता हूँ। हम्म, हम्म, टाइम क्यों लेता है पता नहीं। 3 दिखे तो बताना। Yes sir, it is visible now. 10 मिनट में ये वो हो जाएगा, फिर ज्वाइन करना आप लोग। हम्म, तो उसमें चल रहा है, मुझे दिमाग खराब है।
तो पहले तो हम गेट डेटा में जाएंगे। फिर एक्सेल वर्कबुक। ये आपने शीट 1 को क्लिक किया। ये आपका डेटा आ गया। फिर यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है। अगर पावर क्वेरी में आपको कोई भी मैनिपुलेशन या आपको डिटेल चेंज करना है या कुछ अलग से ऐड करवाना है तो यू कैन गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, जिसको हम पावर क्वेरी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा में ही हम पावर क्वेरी करते हैं। तो ऑटोमेटिक विंडो ओपन होगा। विंडो ओपन होगा अभी। इस पावर क्वेरी में हम सारे मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेटा। ठीक है, क्योंकि आजकल क्या होता है, एक्सेल में होता है तभी हम करते हैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन। अदरवाइज देयर इज सम डेटा मॉडलिंग टीम विल बी देयर इन योर कंपनी और समथिंग लाइक दैट, और आपके टीम में ही कोई डेटा मॉडलिंग टीम रहेगा जो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको पहले ही देगा। मे बी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यू दैट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म समथिंग, बट इफ इट इज़ देयर देन यू नीड टू डू दिस चेक। ठीक है, ये आपका खुल गया पावर भी, हाँ, पावर क्वेरी विंडो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो शीट लिखा हुआ है इसको अगर आपको नेम चेंज करना है तो यहाँ पे आपका रीनेम है। ठीक है, यहाँ पे आप रीनेम कर दो इसको। जैसे मैं यहाँ पे सुपर स्टोर, सुपर स्टोर, सुपर स्टोर डेटा लिख दिए। ठीक है, ये आपका सुपर स्टोर डेटा। यहाँ पे देखोगे अगर तो यहाँ पे भी चेंज हो। यहाँ पे पहले डेटा दिख रहा था लेकिन यहाँ पे सुपर स्टोर डेटा ये चेंज हो गया। जो आप बोल रहे थे सोनाली के बहुत सारे डेटा को मर्ज करवाया जाता है, वो करवाया जाता है, तो यहाँ पे ही ये सारे डेटा को पावर क्वेरी में लाया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहाँ पे हो सकता है 20 ऐसे फाइल आएंगे आपके, जहाँ से आपको डेटा मर्ज करके फिर उसको अगर डैशबोर्डिंग बनाना है या रिपोर्टिंग करना है तो ऐसे होता है। पहले क्या होता था कि एक एक रिपोर्ट के लिए अलग अलग बनता था, अब ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। 10 फाइल है तो 10 फाइल को इस पर डालो, ट्रांसफॉर्मेशन करो आप, उसके बाद इसको अपलोड कर दो, ऑटोमेटिक वो सारे डेटा आपको ले लेगा। यू मीन सारे डेटा वहां पे ही आएंगे जहाँ पे सुपर डेटा यहाँ पे, है हाँ वहां पे? हाँ, सुपर स्टोर ओके, डेटा तो यहाँ पे सेम प्रोसेस जैसे, करना है जो गेट डेटा करते हैं। हाँ हाँ, एक एक करके आपको यहाँ पे फाइल लेना है। ठीक है, एंड फाइल लेके आपको यहाँ पे एक के बाद एक दिखेगा। अगर सुपर स्टोर डेटा अभी है ये तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है फिर से, क्योंकि जैसे अभी वो दिख नहीं रहा होम ये में? ये ये न्यू अच्छा। न्यू सोर्सेस, अच्छा, न्यू न्यू सोर्स। सोर्स। हाँ, न्यू सोर्स में आपको ओके। एक्सेल वर्कबुक, जैसे आपके यहाँ पे 10 फाइल है
ठीक है, तो आपके मैनेजर हाँ। ने बोला कि भैया 10 फाइल का तुम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दो और यहाँ से एक डेटा बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ, एक ओके। डैशबोर्ड बनाओ, जो भी बनाना है आपको बनाओ। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम्म। आप 10 डैशबोर्ड को यहाँ पे डालोगे। आपके हिसाब से उसको नाम दोगे आप कि कौन सा नाम में आपको इसको रखना है। अगर नाम पहले से ही है या इट इज शीट ऑलरेडी हैव देयर ओन नेम्स, तो देयर इज नो इशू। इफ देयर इज नो नेम, देन यू कैन पुट द योर डिटेल्स अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। कि जो भी डिटेल उस पे है आप उस पे लिख दो, जिससे कि क्या होगा कि आपको भी पता चलेगा भैया मैं डेटा में जो काम कर रहा हूँ वो डेटा इससे आया है, वो डेटा इससे आया है। ठीक है, अदरवाइज ओके। अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कौन से डेटा किस पे काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं पावर क्वेरी में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको फाइल मिलेंगे जहाँ पे ये कॉलम लिखा होगा, जैसे CSV फॉर्मेट में हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, तो ऐसे आते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है जो कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें फील हो कि ऐसे दिख सकते। ठीक है, तो अगर मुझे हेडर चाहिए तो मेरा हेडर तो सेकंड उसमें है, तो उसको लाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये रहा। हाँ, तो ये आपका रो आईडी ओ आईडी कैसे आएगा? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो। तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखना आप क्या होता है, देखते रहना। देखो, हो हट गया वो। ठीक है, आपका ये ऑर्डर आईडी और ये आपका हेडर बन गया, जिसको आपको जैसे आपको चाहिए था वैसा बन गया। और घबराने वाली बात नहीं है, अगर कोई भी गलत होता है, कोई भी चीज़ आपने गलत कर दिया, कोई भी चीज़ आपने ऐसा सोचा कि भैया ये गलत हो गया, अब मैं इसको फिर से डालूंगा, फिर से करूंगा, कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्या क्या स्टेप आपने फॉलो मतलब डाला है इसमें, आपके पास ये है। ये वाला ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे, देखो फिर से आ जाएगा ये। जो अभी हमने कॉलम को हटाया, ये ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगा। आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, प्रोमोटेड एडर्स इसको हटा दो, तो ये देखो आपका आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो भी आप काम करोगे उसको अनडू भी आप ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सारे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम को करते हैं फर्स्ट प्रो इससे। ये देखो ऑटोमेटिक ये आ गया, प्रोमोटेड हेडर 1। और जैसे ही वो ऊपर जाएगा, ये चेंज टाइप हो गया, मतलब ये टाइप आपका चेंज हो गया। अभी ये टाइप चेंज हो गया, ये देखो प्रोमोटेड हेडर। अगर ये दोनों को हटा दोगे तो सेम टू सेम फिर से बन जाएगा। ठीक है, और इस डेटा में अगर आपको जैसे कोई भी डेटा है, जैसे हम रिफ्रेश करना है, हो सकता है उस टाइम वो डेटा रिफ्रेश हो रहा है आप जब काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश प्रीव्यू, रिफ्रेश ऑल, तो ऑटोमेटिक वो डेटा भी जो आपका नया डेटा है वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। कोई घबराने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, जिससे जिस फाइल के साथ आपका लिंकअप है उस फाइल में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, लाइव चेंजेस कुछ हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली इसमें भी दिखेगा आपका, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, जैसे आपको ये जो रो आईडी है, ठीक है, रो आईडी मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे तो रो